क्या आप केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं? क्या आप राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स को नहीं बता पा रहे हैं कि यह केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज? या तो फिर आप कैंडल का आपको जलना को नहीं बता पा रहे हैं कि यह आपका केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज? वेलकम टू जीएस लर्निंग। इन सारे आपका क्वेश्चंस को, डाउट को क्लियर करेंगे जीएस लर्निंग में, आप लोग बने रहिए। तो शुरुआत करने जा रहे हैं आज हम लोग चेंज के बारे में, जहां पर बात करेंगे आपका फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में, जो कि हमारे आसपास आपका इस चेंजेस को आप आसानी से देख सकते हैं या तो फिर उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। नमस्कार जेम्स, वेलकम टू जीएस लर्निंग वंस अगेन। तो इस लेक्चर्स में हम लोग जस्ट इसके पहले अगर बात करते हैं तो पहले पार्ट में बात कर चुके हैं कि आपका फिजिकल चेंज क्या है। तो आप लोग केमिकल चेंज को देखने से पहले जो आपका लेक्चर ये भी शुरुआत होने वाला है, आप लोग पहले फिजिकल चेंज को जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां से आपका कुछ कॉन्सेप्ट बनेगा और बाकी कॉन्सेप्ट आपका यहां बनेगा ना। यहां बनाते हैं आपका किसके बारे में? केमिकल चेंज के बारे में। तो चलिए शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग केमिकल चेंज के बारे में कि ये क्या है और ये चेंजेस का आपका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे और एश्योर करते हैं कि आपका यहां पर कॉन्सेप्ट बनेगा, ठीक ना। तो एकदम टेंशन लेना छोड़ दीजिए और चलिए बढ़ते हैं, ठीक ना। तो देखिए बात करने जा रहे थे पहले आपका फिजिकल चेंज के बारे में, जिसके बारे में हम लोग पूरा एकदम डिटेल से उस क्लास को लिया है। आपका लगभग 40 से 50 मिनट का होगा, जाके एकदम देखिएगा मस्ती से, और जहां जहां डाउट होगा ना एकदम कमेंट कीजिएगा। ऐसे श्योर कर रहे हैं कि दिक्कत नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर आ गया तो डाउट सेक्शन प्रोवाइड किया गया है, वहां पे जरूर करने का काम कीजिएगा। तो चलिए देखिए, हम लोग को देखना है आपका क्या है ना, केमिकल चेंज क्या है। तो यह जो केमिकल चेंज है आपका, इससे शुरू करने से आप लोग को पहले थोड़ा सा क्लियर कर दें कि यह जो क्लासेस है आपका, यह अंतिम प्रहार बैच का है और आप लोग जल्द से जल्द जुड़िए। क्लासेस आपका शुरू हो चुका है और वो भी आपका क्या है ना 499 में। अभी आपका ऑफर फी चल रहा है, इसके बाद आपका ये आपका प्राइस अप हो सकता है। तो आप लोग जल्द से जल्द जुड़िए और एश्योर कर रहे हैं कि जितने भी प्रॉब्लम है आपका साइंस जो आपका नहीं जा रहा है या तो कंसेप्ट नहीं बन पा रहा, एकदम बनाने का काम करेंगे। तो एकदम बने रहिए मेरे साथ में। चलिए तो आज जो बात करने जा रहे हैं वो है आपका क्या है ना, केमिकल चेंज। तो एक अगर केमिकल चेंज अगर दिमाग में आ रहा है तो सबसे पहले हमको ये क्लियर करना है कि इसके बारे में क्या कंसेप्ट है, चाहे इसका आपका बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है। सबसे पहले हम लोग उसको देखेंगे। तो देखिए अगर बात कर रहे हैं कि यहां पर आपको क्या क्या चीजें नजर आएगा, तो यहां कर आपका वन और मोर सबस्टांसेस आर चेंज्ड इनटू न्यू सबस्टांसेस। देखिए चेंजेस तो वहां भी हो रहा था, लेकिन ये जो आपका न्यू सबस्टांसेस देख रहे हैं ना, ये वहां पे क्या है ना नजर नहीं आ रहा था। तो सबसे पहले क्या याद रखना है कि यहां पर आपका जो सबस्टांसेस होगा जो रिएक्ट करेगा आपस में, वो रिएक्ट करके क्या होगा ना एक न्यू सबस्टांसेस बनाएगा। जैसे अगर बात करते हैं, ये आप लोग सुने होंगे हाइड्रोजन है और ये आपका क्या होता है ऑक्सीजन। ये जब दोनों आपस में कंबाइन करता है ना तो ये क्या बनाता है आपका H2O बनाता है। इसको हम लोग बोलते हैं वाटर, ठीक ना। और ये आपका क्या है ऑक्सीजन है और ये आपका क्या है हाइड्रोजन है। तो एक्चुअल में क्या है ना, ये दोनों देखिए अलग अलग चीज था, ये दोनों गैसियस फॉर्म में था, ठीक ना। लेकिन अब जैसे ही आपस में रिएक्ट कर रहा है तो इसमें क्या है ना एक न्यू सबस्टांसेस आ रहा है। न्यू इन द सेंस अगर हम आपको समझाएं तो हाइड्रोजन को क्या है ना हम लोग फ्यूल बोलते हैं। बहुत सारा देश है जहां पर क्या है ना अभी इससे आपका हाइड्रोजन से क्या है ना बस को चलाया जा रहा है। चाहे आपको पता होगा कि हमारा जो सन है उसमें लगभग आपका 73% क्या है हाइड्रोजन है, जो कि जल रहा है और हमें इतना क्या है ना लाइट और हीट प्रोवाइड कर रहा है। अगला क्या है ना ये आपका ऑक्सीजन है। तो आपको पता है कि ये क्या है ना कंबसन में हेल्प करता है, इसके बिना क्या है ना कोई भी आपका कंबसन नहीं होगा, कोई भी चीज आपका नहीं जलेगा, ठीक ना। पहले के जमाने में होता था, क्या होता था कि लालटेन को जलाया ना तो ऊपर में आपका एक चिमनी बना हुआ रहता था। तो बंद करने के लिए क्या है ना उस चिमनिया को कभी कभी बंद कर देते थे। ऐसे क्या है ना उससे आसान आपका होगा, एक कैंडल को जला दीजिए, इसको क्या है ना एक कप से ढक दीजिए इसको, तो देखिएगा कि बुझ जाएगा। तो उसका कारण क्या है ना उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है हेल्प करता है आपका कंबसन में। ऑक्सीजन क्या कर रहा है आपका कंबसन में हेल्प कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप आइएगा वाटर पे तो ये क्या करता है, ये इसको बुझाने में मदद करता है जी, इसको फायर एक्सटिंग्विशर में हेल्प
फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज किया जाता है इसको। इसको क्या कहां यूज किया जा रहा है आपका? फायर एक्सटिंग्विशर में। तो अब आप ही लोग बताइए इसको कि ये आपका क्या हाइड्रोजन है, ये आपका ऑक्सीजन है, तो दोनों से क्या है ना इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आपका अलग है। तो ये आपका, तो इससे क्या पता चल रहा है कि यहां पर आपका ये न्यू सबस्टांस बना है, जो कि पहले कुछ और था और अब उससे क्या हो गया, कुछ और है। ठीक ना? तो इसको एकदम स्टेटमेंट को याद रखिएगा और साथ में इसको भी लिखिएगा। ठीक ना? बहुत हेल्प करेगा आगे चल के आपका। अब कह रहा है कि न्यू एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज फॉर्म। तो न्यू आपका सबस्टांस तो बना था, तो प्रॉपर्टीज भी क्या हुआ उसमें, नया आया है। नया क्या? ये आपका गैसियस फॉर्म में था, ये भी गैसियस फॉर्म में, ये आपका लिक्विड फॉर्म में है पहला। दूसरा देख रहे हैं ये आपका फ्यूल था, ये कंबशन में हेल्प कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, उसको बुझाने में मदद कर रहा है। तो ये प्रॉपर्टीज आपका यहां भी आपका फॉलो हो रहा है कि न्यू के साथ साथ में क्या है, उसका प्रॉपर्टीज पूरा अलग हो गया। इसका डेंसिटी कुछ और है, आगे चल के आप लोग को जानना है। ऑक्सीजन का डेंसिटी कुछ और है आपका, वाटर का डेंसिटी क्या है, कुछ और हो जाएगा आपका। तो ये क्या है ना, प्रॉपर्टीज में आपका क्या है ना, चेंजेस नजर आएगा। ठीक ना? जो भी आपका सबस्टांसेस केमिकल्स आपका रिएक्शन या केमिकल चेंजेस में आपको बनने का काम करेगा। साथ में क्या कह रहा, ऑब्जेक्ट लूजेज इट्स ओरिजिनल प्रॉपर्टी। हाँ, तो यहां पर क्या है ना, जो आपका रिएक्ट कर रहा है आपस में, ये जो आपस में रिएक्ट कर रहा था ना, तो इसका जो पर्सनल आपका जो प्रॉपर्टीज था वो क्या हुआ, आप खत्म हो गया। इसका ये दोनों का प्रॉपर्टीज आपका इसमें नजर नहीं आएगा, इसमें एक आपका न्यू प्रॉपर्टीज आएगा। तो एक अगर इक्वेशन से अगर बात कर रहे हैं, एक रिएक्शन से क्या है ना, इस चीजों को आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाया, वाटर बनाया। तो दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अगर प्रॉपर्टीज देखिएगा तो हाइड्रोजन को यूज किया जाता है फ्यूल की तरफ, ऑक्सीजन हेल्प करता है कंबशन में, जबकि ये क्या आपका फायर एक्सटिंग्विशर में। तो एक नहीं आपका ढेर सारा ले सकते हैं। देखिए ना, ये कार्बन है आपका और ये क्या है आपका ऑक्सीजन है। ये क्या है ना, ये भी आपका फ्यूल की तरह यूज होता है, और ये क्या है आपका गैस आपका, ये आपका हेल्प कर रहा है, बनाता क्या आपका CO2, जो कि क्या है ना एक पॉइजनस गैस है। अगर ये दोनों इंडिपेंडेंटली रहेगा तो धरती को कोई क्षति नहीं है। हमारा जो आपका एटमॉस्फेयर है, हमारा जो आपका क्या है ना अर्थ है, उसको कोई प्रॉब्लम ही दोनों से अलग अलग नहीं है। लेकिन आपका प्रॉब्लम कब आएगा, जब ये दोनों कंबाइन जब कर लेगा ना, तो क्या निकालेगा आपका CO2, क्या है ना 0.03% है आपका इसका हमारे एटमॉस्फेयर में। और वो इतना ग्लोबल वार्मिंग हाई कर दिया है ना कि आने वाले समय में क्या होगा, इस समय आपका जम्मू का टेम्परेचर आपका 48 गया था लगभग। तो सोचिए आगे वाला समय में क्या होगा। तो ये क्या है ना, आपका जो सरफेस का टेम्परेचर है उसको बढ़ाने में क्या है ना बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो देखिए ना, एक तरह से ये क्या है पॉइजनस होते जा रहा है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये क्या है ना कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो बदलाव आता है कब, जब वो आपस में रिएक्ट करेगा। तो अगर इस तरह का अगर बदलाव ला रहा है जो कि टोटली उसका पहले वाला कैरेक्टर से क्या अलग है, तो वो क्या हो जाएगा आपका केमिकल चेंज होगा, याद रखिएगा। डायरेक्ट एकदम क्या है ना टारगेट है कि कोई भी चीज क्या है ना एकदम आपको कंफ्यूजन कहीं पे नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए ना, जैसे अगर आप बात कर रहे हैं क्या है ना कर्डिंग ऑफ मिल्क है, ठीक ना, दूध से दही बन रहा है आपका, कर्डिंग ऑफ मिल्क। तो कर्डिंग और जो मिल्क ले रहे हैं आपका दही का जमना है, तो ये क्या है आपका, ये भी तो आपका केमिकल रिएक्शन है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखिएगा दही का, यहां से क्या आपका कर्ड बन रहा है। तो ये जो कर्ड का प्रॉपर्टीज है, ये मिल्क का प्रॉपर्टीज से क्या टोटली आपका डिफरेंट है। तो एकदम इस तरह का आपका रिएक्शंस क्या है ना एकदम ध्यान में रखिएगा कि जहां पर प्रॉपर्टीज पूरे का पूरे चेंज कर गया तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका केमिकल रिएक्शंस में आएगा। ठीक ना? आगे देखिए, तो डिफिनेशन इसका क्या याद रखिएगा, डायरेक्ट याद रखिए इसको, यहां से लिखिए आप लोग इसमें कि अ चेंज इन विच कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सबस्टेंस आर चेंज एंड फॉर्म्ड इज कॉल्ड इज केमिकल चेंज। ठीक ना? एक ऐसा चेंज आपका जहां पर उसका कंपोजिशन के साथ साथ में किसमें आपका आ रहा है, उसका आपका केमिकल प्रॉपर्टीज में भी क्या है ना चेंजेस नजर आ रहा है, और ऐसे चेंजेस को हम क्या बोलेंगे आपका केमिकल चेंज बोलेंगे। ठीक ना? तो एकदम बढ़िया है,
एकदम लिखिए बढ़िया से इसको आप लोग, ऐसे जाएगा आपको नोट्स के फॉर्म में। तो एग्जांपल्स देखिए ना, हमारे आसपास आपका बहुत सारे हैं और इसको क्या है ना, आप आसानी से देख सकते हैं। तो आप लोग का टारगेट क्या है कि जो हम बता रहे हैं यहां से, इसके अलावा आपको क्या है ना, अपने से आपको 5 गो एग्जाम्पल लेना है। किसका? केमिकल का। 5 एग्जाम्पल्स आपका लेना है केमिकल का, 5 एग्जाम्पल। और आपका क्या है ना, कमेंट सेक्शन में वो होना चाहिए, हम चेक करेंगे सबका जाके, ठीक ना। 5 एग्जाम्पल्स आपको देना है। जब अभी क्लास ले रहे हैं तब पॉज कीजिए, अब 5 को हमको लिख के बताइए। तो देखिए क्या है आपका, ये बर्निंग ऑफ लिंच स्टिक है आपका, माचिस का तिल्ली जो जला रहे हैं जी, ठीक ना। तो वो क्या है आपका, वो भी आपका क्या केमिकल चेंज है। चाहे क्या है ना, इसको तो आप एकदम पहचान रहे होंगे, ये क्या है आपका, रस्टिंग ऑफ आयरन है जी, जंग जो लगता है आपका। तो ये क्या है आपका, ये भी आपका केमिकल चेंज है। चाहे अगला अगर बात कर रहा है, आप कोयला को जला रहा है तो वो भी क्या आपका केमिकल चेंज है। तो ये सब चीजें को आप देख रहे हैं ना, तो हर एक चीजें क्या है ना, ये आपका केमिकल चेंज है। इसके अलावा अगर बात करते हैं, चाहे वो आपका क्या है, स्पॉइलेज ऑफ फूड है, खाना आपका बर्बाद हो रहा है, गंध आना शुरू हो गया है उसमें आपका, तो ये भी क्या आपका केमिकल है। चाहे क्या आपका, आपके बॉडी के अंदर जो फूड का डाइजेशन हो रहा है, आगे चल के पढ़िएगा 10th क्लास तक जाके पूरा एकदम डिटेल से कि किस तरह से फूड का क्या हो रहा है डाइजेशन। ऐसे बता दे आपका कि क्या है ना, जो आपका डाइजेशन हो रहा है किसका, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का, चाहे वो आपका प्रोटीन है। तो हर एक जगह ये जो देख रहे हैं आप, वहां पर क्या है ना, ये आपका केमिकल चेंजेस है, ठीक ना। वो क्या है आपका केमिकल चेंजेस है। अगला अगर बात करते हैं कि बर्निंग ऑफ ड्राई लिप्स, जला रहा है पत्ता को, जल रहा है, तो वो भी क्या है आपका केमिकल चेंज है। चाहे वो क्या आपका पटाखा फोड़ रहा है एकदम दम बुम 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 बुम, तो वो भी क्या है आपका, ये भी आपका केमिकल चेंजेज है। तो एक नहीं, एश्योर कीजिए ना कि इतना दिमाग में एकदम दनादन के लाना चाहिए आपका कि ये भी कौन, ये क्या हो सकता है, चाहे ये क्या हो सकता है। तो ढेर सारे एग्जांपल्स है, ठीक ना। शुरुआती में कुछ एग्जांपल्स हम लिए थे, जैसे क्या है ना, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स बोल रहे थे आपको। राइपनिंग मतलब क्या है, जो पक रहा है आपका फ्रूट आपका, ठीक ना। फल जो क्या हो रहा है, पक रहा है, तो ये क्या है आपका, ये भी आपका क्या है केमिकल चेंजेस। क्योंकि एक बार अगर फल पक गया तो शुरू में क्या है ना, खट्टा लग रहा होगा खाने में आम आपको, लेकिन जैसे पकेगा क्या होगा, उसमें आपका स्वाद आ जाएगा, साथ में क्या है उसका येलोइश कलर हो जाएगा। तो ये चीजें क्या होगा आपका केमिकल चेंजेस है, ठीक है ना। तो ये आपका जो बात कर रहे थे, ये आपका क्या हो जाएगा केमिकल। इवन आपका क्या है ना, मोमबत्ती का ले लीजिए, थोड़ा सा इसमें आपका होता है कि कैंडल अगर जल रहा है, ये आपका पूरी तरह से जल गया, तो कैंडल क्या है ना, अब वाला क्वालिटी थोड़ा सा बेटर हो गया है। एक समय वाला क्या था ना, जलता था तो साथ में इस तरह से आपका नीचे गिरते जाता था ये। तो अगर ये इस तरह से आपका चेंज कर रहा है, जलने के बाद आपका ये गिर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो वाला आपका फिजिकल हो जाता था। क्योंकि फिर से क्या है ना, उसको आप फिर से ट्रांसफॉर्म कर सकते थे। लेकिन अब वाला जो कैंडल है ना आपका, एकदम पूरे का पूरा क्या ना, ये खत्म हो जाएगा, जलते के साथ पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो ये वाला आपका क्लियरली आप दिमाग में रखिए कि ये क्या है आपका केमिकल चेंज है, याद रखिएगा इसको। तो क्लासेस क्या है ना, एकदम चलते रहेगा आपका। एश्योर कर रहे हैं कि ये चीजें जहां पर आपका कंसेप्ट का अगर बारे में बात करते हैं तो पूरा का पूरा दिया जाएगा। बस ध्यान आपको ये देना है कि जब क्लासेस चल रहा है ना, तो उस समय कुछ नहीं, एकदम फोकस आपका कहां पे होना चाहिए, मोबाइल पे, ठीक ना। चाहे आपका जो लैपटॉप है वहां पे, इसके अलावा कहीं पे फोकस नहीं होना चाहिए। जितना समय के लिए आप क्लास के लिए बैठे हैं, तो वो क्लास आपका सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे होना चाहिए। हाँ, साथ में पानी उनी का बोतल लेके जरूर बैठिए, बीच बीच में समय देंगे आपको पानी उनी पीने के लिए, ठीक ना। जैसे कभी देखिए हम पानी पी रहे हैं। सर सबसे दे दीजिएगा इतने सब पानी इसमें।
हाँ, तो चलिए शुरुआत कर रहे हैं और आगे इसको बढ़ते हैं हम लोग लेके। अगला क्या आपका बेकिंग ऑफ केक है। तो बेकिंग ऑफ केक क्या है ना, आप अगर देखते हैं इसको थोड़ा सा, इसमें क्या क्या चीजें नजर आएगा, देखिए इसको। तो खाली बेकिंग ऑफ केक ही क्यों, आप रोटी बनाइए, चावल बनाइए, चिकन बनाइए, बिरयानी बनाइए, जितना भी चीजें बना रहा है ना, सब का सब क्या है, ये आपका केमिकल चेंजेस है, याद रखिएगा। क्योंकि यहां पर क्या आपका, उसमें बहुत सारे चेंजेस आ रहा है, इंस्टिंसिंग प्रॉपर्टी क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है। जैसे क्या है ना, आपका चिकन को पहले आपका क्या है ना, रॉ चिकन को कोई खा के देखे, अच्छा उसको क्या है ना, रैपेंड होने के बाद चाहिए बहन आपका क्या है ना, कुक होने के बाद उसको खाइएगा तो क्या है ना, पूरा टेस्टी हो जाएगा। तो ये जो आपका टेस्टी हो रहा है, इसका मतलब क्या है, उसका जो प्रॉपर्टीज है आपका शुरुआती से लेकर आपका बाद में, इनिशियल से आपका क्या है ना, फाइनल में देखिएगा तो बहुत सारे चेंजेस उसमें आ जाएगा उसका। तो वो चेंजेस आपका क्या है ना, न्यू है, जिसके कारण वो चेंजेस आपका किस में आ जाएगा, आपका केमिकल चेंजेस में आएगा, ठीक ना। तो यहां पर अगर आप बात करते हैं कि क्या क्या साइन नजर आएगा आपको, कैसे उसको आप इंडिकेट कीजिए, गिनना है हम लोग को कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपका जो है वो शो करेगा कि हम क्या है, केमिकल है, ठीक ना। अभी तक तो बहुत सारे हम लोग एग्जांपल देखे, तो अब इसको हम लोग समराइज करना है इसको कि कौन कौन से चेंजेस को आपके आना केमिकल के कैटेगरी में लीजिएगा। तो चलिए काउंट करते हैं करके इसको, गिनते जाइएगा, ठीक ना। पहला क्या साइन रहेगा, तो पहला क्या आपका कलर में चेंज करेगा, ठीक ना। जैसे अगर देखिएगा आम को, जनरली आपका ऑलमोस्ट फ्रूट में चाहे केला को देख लीजिए, जिस टाइम में वो आपका कच्चा रहेगा वो क्या आता ना, ग्रीन रहेगा वो, लेकिन जैसे वो आपका राइप होगा, पकेगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका येलो हो जाएगा, ठीक ना। अगर पका हुआ केला है, हाँ, तो एक केला और है आपका जो पकने पर भी क्या होता है ना, पीला नहीं होता है, और उसको कार्बाइड से पकाया जाता है, तो उसको नहीं लेना है, जो आपका नेचुरली पक रहा है उसके बारे में बात कर रहा है। तो ये क्या है ना, कलर आपका चेंज करेगा, पहला। दूसरा क्या है ना, ऑर्डर में भी चेंज आएगा। ऑर्डर का अगर बारे में बात करते हैं तो उसका आपका जो सुगंध है, स्मेल है, उसमें भी क्या है ना, चेंजेज आएगा। जनरली तरीका बताते हैं आपको कि आम अगर आपका पका हुआ रहेगा ना, तो उसका जो स्वाद, आपका सुगंध है, वो पूरा डिफरेंट होता है, और वो आपका क्या है ना, कच्चा है तो उसका भी आपका क्या है ना, जो ऑर्डर होगा, स्मेल होगा, वो क्या होगा, आपका डिफरेंट रहेगा, ठीक ना, इसको याद रखिएगा। अगला अगर बात करते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ फिजिंग फोम, या तो फिर क्या आपका बबल, प्रोडक्शन ऑफ फिजिंग फोम और बबल। जैसे क्या है ना, बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस आपका होता है, चाहे आप उसको क्या है ना आसानी से देख सकते हैं। कोको कोला ले लीजिए ना जी, आसानी से पता चल जाएगा, देखिएगा वहां पर क्या रहेगा ना, ड्रॉपलेट रहता है आपका बोतल में, आपका देखिएगा तो क्या है ना, ढेर सारा आपको ड्रॉपलेट नजर आएगा, छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स नजर आएगा, किसका, आपका गैसेस का, अंदर में। अन्ना हो रहा तो थोड़ा सा और हिला दीजिए ना, पता चल जाएगा इसमें, ठीक ना। तो ये क्या है ना, आपको नजर आएगा इसमें, फॉर्म के झाग के फॉर्म में नजर आएगा, चाहे वो क्या है ना, छोटा छोटा आपका क्या है ना, एयर वेहिकल्स के नजर में आएगा आपको वो। तो ये सब क्या शो कर रहा है, ये सब आपका शो कर रहा है कि हम क्या है, केमिकल रिएक्शन वाले हैं, ठीक ना, फिजिकल वाले नहीं है, याद रखिएगा इसको। इसके अलावा क्या है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, लकड़ी को ही जलाइए तो देखिए उसमें से भी आपका आवाज आएगा, ठीक ना। तो एक रिएक्शंस नहीं है, ढेर सारा आपका रिएक्शंस है, जहां पर क्या है ना, ये चीजें आपको नजर आएगा। जैसे साउंड बॉक्स बज रहा है आपका, तो वो जो आपका साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, वो क्या कर रहा है ना, चेंज कर रहा है, इलेक्ट्रिक को चेंज कर रहा है, किसमें आपका अगर बात कर रहा है वहां पर, वो आपका चेंज करने जा रहा है आपको साउंड में। तो ये चेंजेस क्या है, आपका केमिकल चेंज है, ठीक ना, एकदम कोई हेराफेरी नहीं। तो अभी तक क्या बात किया आपका कि कलर में चेंजेस हो रहा है, अभी एक एक करके बाद में बात करेंगे हम लोग, चाहे वो आपका उसका ऑर्डर, चाहे स्मेल में चेंज हो रहा है, चाहे अगर हम बात करते हैं वो आपका निकल रहा है वहां से, फिजिंग है, फॉर्म है, चाहे बबल्स है, चाहे हम बात कर रहे हैं आपका क्या है ना, प्रोडक्शन ऑफ साउंड है, इसके अलावा क्या है, प्रोडक्शन ऑफ लाइट है, या इवन फिर क्या आपका रस्टिंग है, ठीक ना। तो ये सब चेंजेस आपको नजर आएगा कहां पर, जब वो केमिकल रिएक्शंस है। तो कौन कौन बोले फिर से देख लीजिए, चेंज इन कलर, पहला आपका
उसके बाद क्या था आपका चेंज इन ऑर्डर, उसका क्या है ना सुगंध जो आपका निकल रहा है दुर्गंध, वो उसमें भी आपका चेंजेज आएगा। साथ में क्या है प्रोडक्शन ऑफ क्या होगा फिजिंग चाहे फॉर्म चाहे बबल्स देख रहे हैं जो निकलता है बुलबुला आपका, उसके बारे में तीसरा। चौथा क्या बताएं प्रोडक्शन ऑफ साउंड, प्रोडक्शन ऑफ साउंड के बाद क्या था प्रोडक्शन ऑफ लाइट, और साथ में आपका रस्टिंग। तो ये सब चेंजेस क्या है आपको नजर आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो नजर आएगा कहां पर, जब वह चेंजेस आपका किसका रहेगा केमिकल रिएक्शंस का, केमिकल चेंजेस का, ठीक ना। तो एक एक के बारे में हम लोग क्या है ना इसको बात करते हैं। तो देखिए बात करने जा रहे हैं आपका चेंज इन कलर। तो अभी तो बताए थे ना कि टमाटर को देख लीजिए ना, जिस समय वो क्या है ना कच्चा रहेगा जी कैसा कलर रहेगा उसका, हरा हरा, ठीक ना। लेकिन जैसे पकेगा वो क्या हो जाएगा आपका रेड रेड हो जाएगा, देख रहे हैं लाल लाल हो जाएगा, ये पक्कल है पूरा, और ये आपका भी क्या है कच्चा है, ठीक ना। तो ये चेंजेस क्या कहलाएगा आपका, ये भी आपका क्या है केमिकल चेंज। चाहे वेन क्या है ना रस्टिंग ऑफ आयरन, आप देखिए चाहे खाना जो पक रहा है आपका तो उसमें क्या है ना कलर में चेंजेस आना शुरू होगा। तो ये जो कलर चेंजेस नजर आ रहा है आपको कलर का, वो आपका क्या है केमिकल चेंजेस है, ठीक ना। अगला अगर बात करते हैं जैसे फ्लावर को ही देखिए ना, इधर अगर हम बात करते हैं आपका सेब को काट के थोड़ा देर के लिए छोड़ दीजिए, तो वो क्या होता है ना देखिएगा आपका कि रस्टिंग जैसा वहां पर आपको दिखना शुरू हो जाएगा। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है ना कि आपका जो एप्पल्स होता है इसमें क्या होता है ना बहुत ज्यादा आपका क्वांटिटी में अगर बात करते हैं तो यहां पर आयरन पाया जाता है, और आयरन के आपका क्या है ना जैसे ऑक्सीजन का कांटेक्ट में आएगा, मॉइस्चर तो है यहां पर, तो वो क्या होता है ना उसमें एक तरह से रस्टिंग लगने जाता है, आपका आयरन ऑक्साइड बनाता है, जो कि क्या है ना जंग वाला क्या है ना आपको यहां पर कलर आपको देखने को मिलेगा। जैसे इसको काट के थोड़ा देर छोड़िएगा तो वो एयर के साथ में रिएक्ट करके क्या बना लेगा आयरन ऑक्साइड, और आयरन ऑक्साइड आपको कैसा लगता है देखने में, वो आपका जंग के जैसा लगेगा देखने में, जिस तरह से लोहे में क्या होता है जंग लगता है। अगला चेंजेस के अगर बारे में बात करते हैं तो देख लीजिए एक सॉल्यूशन ले लीजिए आप, ठीक ना, बीकर में किसका सॉल्यूशन लेना है आपको कॉपर सल्फेट का, ठीक ना, कॉपर सल्फेट का आपको सॉल्यूशन लेना है। और इसमें क्या करना है ना एक आपको कील डाल देना है किसका लोहा का, एक काटी डाल दीजिए जिसमें, ठीक ना। तो ये क्या बना देगा आपका आयरन आपका सल्फेट होता है, आयरन सल्फेट बना देगा, और कॉपर को क्या करता है ये अलग कर देगा। तो अब ये क्या है ना देखिएगा इसका जो कलर होगा वो चेंज कर जाएगा, ठीक ना। ये कलर क्या होगा आपका चेंज कर जाने का काम करेगा। ये आपका जो पहले ब्लू दिख रहा है ना यहाँ पर, ये जो सॉल्यूशन आपका किसका कॉपर सल्फेट का, अब ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि जो आप देख रहे हैं ना ये आयरन जो आपका सल्फेट है ये इसका कलर क्या होता है आपका ग्रीन होता है। ये रिएक्शंस क्यों हो रहा है आपका कैसे हो रहा है इसके बारे में भी जानना है, ठीक ना, आगे चल के। अभी सिर्फ इसको ये जानिए कि कॉपर सल्फेट का आपका कलर कैसा ये ब्लू, जैसे इसको आयरन गैस से रिएक्शन करवाइएगा तो ये क्या बना देगा आपका फेरस सल्फेट, जिसका कलर क्या होता है आपका ग्रीन होता है। आगे देखिए इसको, अगला कर आपका स्मेल चेंज करेगा चाहे ऑर्डर इसका चेंज करेगा। तो देखिए ना क्या है ना दूध को ले लीजिए आप, दूध से क्या है ना दही बना दीजिए। तो जनरली आपका अगर देखिएगा मिल्क का, तो मिल्क का आपका क्या होता है ये जनरली आपका स्वीट होता है, बढ़िया लगता है पीने में, लेकिन जैसे इससे आप कर्ड बनाइएगा दही तो ये क्या हो जाएगा आपका खट्टा हो जाएगा, सॉवर हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका सॉवर हो जाएगा। तो यहां पर क्या है ना इसका जो आपका ऑर्डर है स्मेल्स है वो क्या है ना आपका चेंज करेगा, ठीक ना, वो क्या होगा आपका चेंज करने का काम करेगा। बहुत सारा आपका खाना देखते होंगे उससे क्या है ना अगर खराब होने पर क्या है वो उसका स्मेल आना शुरू हो जाएगा, बैड स्मेल्स आना शुरू हो जाएगा। तो ये आपका क्या ये चेंजेस आपका क्या नजर आएगा कि ये भी आपका क्या है केमिकल चेंजेस। हाँ इसके अलावा आपको और जानना है कि कुछ ऐसे रिएक्शंस है जहां पर आपका क्या है ना टेम्परेचर में चेंजेस होगा, बदलाव होगा।
तो ये चेंजेस आपका कैसा रहेगा? तो देखिए दो तरह का आपको क्या है ना केमिकल रिएक्शंस यहां पर बात करते हैं। चेंजेस जो है टेम्परेचर में आपका आएगा, कुछ ऐसे रिएक्शंस आपको नजर आएगा, कुछ ऐसे चेंजेस नजर आएगा जो कि क्या है ना उस चेंजेस में आपका क्या है ना हीट आपका इवॉल्व होगा, निकलेगा। जैसे क्या है ना, कुछ मत कीजिए, आपका एक टैंक लीजिए थोड़ा सा, इसमें क्या है ना वाटर डाल दीजिए, पानी, और इसमें क्या डाल दीजिए, चूना। क्या डाल दीजिए? चूना। कैल्शियम ऑक्साइड डाल दीजिए। अब ये क्या होगा ना, पूरा आपका ये बॉयल करना शुरू कर देगा, एकदम यहां से पूरा हीट निकलना आपका क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, ठीक ना, पूरा वो खोलना शुरू हो जाएगा, ठीक ना। तो ये चीजें क्या शो कर रहा है कि ये जो रिएक्शन है ना, यहां से आपका हीट आपका इवॉल्व हो रहा है, हीट आपका निकल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे रिएक्शंस होगा, जैसे क्या है ना फोटोसिंथेसिस ले लीजिए आप। तो फोटोसिंथेसिस में आप देखे होंगे यहां पर आपका CO2 होता है, H2O होता है, और साथ में क्या देते हैं ना, इसको लाइट देते हैं। तो लाइट अगर लेगा ये आपका, अगर क्लोरोफिल यहां पर रहेगा तो ये क्या करता है लाइट से, वो जो आपका हीट है उस हीट को क्या करता है ना अपना ये खाना बनाने में यूटिलाइज करता है। जिससे क्या है ना, आप चावल को ही बनाइएगा तो बिना उसको हीट प्रोवाइड किए, बिना उसको एनर्जी प्रोवाइड किए वो आपका चावल बॉयल करेगा? नहीं करेगा। तो ऐसे रिएक्शंस में क्या कर रहा है, हीट उसमें आपका एब्जॉर्ब हो रहा है, हीट क्या हो रहा है आपका, एब्जॉर्ब हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, हीट आपका रिलीज हो रहा है। तो जहां पर आपका हीट रिलीज होगा उसको हम लोग बोलते हैं आपका एक्जोथर्मिक जो, ठीक ना, एकदम याद रखिएगा, एक्जो मतलब कि जो। तो जहां पर हीट आपका जाएगा बाहर तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्जोथर्मिक। और जहां पर हीट आपका क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, ठीक ना, मतलब हीट आपको उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका इंडोथर्मिक, ठीक ना। तो दो तरह का रिएक्शन, एक आपका एक्जोथर्मिक, एक आपका इंडोथर्मिक। देखिए एक्जोथर्मिक और एक है आपका इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक। तो इसमें क्या होगा आपका, एक्जोथर्मिक में रिलीज होगा, रिलीज ऑफ हीट, और यहां पर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होगा, ठीक ना। मतलब ये जो आपका चेंजेस होगा एक्जोथर्मिक, यहां पर आपका हीट निकलेगा, बाहर जाएगा। जैसे क्या अभी डाल रहे थे ना, किसको, कैल्शियम ऑक्साइड को डाल रहे थे आपका पानी में, तो हीट वहां से रिलीज हो रहा है। लेकिन जैसे आप इंडोथर्मिक को देखिएगा तो यहां पर क्या होगा, हीट आपका एब्जॉर्ब होगा, बिना हीट का वो रिएक्शन आपका आगे नहीं बढ़ेगा। तो दो तरह का आपका रिएक्शन, यहां पर दो तरह का चेंजेस देखें, ठीक ना। तो वो आपका क्या है, एकदम क्लियर कीजिए कि ये भी चेंजेस क्या होगा आपका, दोनों का दोनों केमिकल आपका क्या है ना चेंजेस है, ठीक ना। चाहे वो आपका इंडोथर्मिक हो, चाहे वो आपका एक्जोथर्मिक हो। देख रहा है ना, क्या आपका बर्निंग ऑफ कोल, चाहे अगर हम बात कर रहे हैं आपका मेटाबॉलिक हीट आपका, विच कीप ऑफ बॉडी क्या है, वार्म, चाहे आपका इग्नाइटेड वर्क। तो हर एक के लिए यहां पर क्या है, हीट आपका अगर देखिएगा तो क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक ना। जिससे क्या है ना, बहुत ज्यादा आप खाना खा लिए हैं, चाहे आपका गर्मी लग रहा है, तो क्या होगा ना, आपका बॉडी से हीट आपका क्या होगा, इवॉल्व होना शुरू होगा। तो वो जो आपका हीट निकल रहा है तो वो क्या आपका एक्जो, जैसे ही बाहर आपका हीट निकल रहा है तो वो आपका एक्जो, हीट आपका एब्जॉर्ब हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा आपका इंडो। आप इंडोथर्मिक में क्या है, मेल्टिंग ऑफ क्या ले लीजिए, आइस ले लीजिए, चाहे अगर क्या फोटोसिंथेसिस ले लीजिए। तो ये सब रिएक्शंस के लिए क्या है ना, आपको हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा। बिना हीट प्रोवाइड किए वो आपका चेंजेस नहीं आएगा, वो जो प्रोसेस है आपका केमिकल्स रिएक्शंस का, केमिकल चेंजेस का, वो आपका कंप्लीट नहीं होगा, याद रखिएगा इसको। इसके अलावा क्या आपका प्रोडक्शन ऑफ साउंड, आ रहा है दीपावली, आ रहा है ना, दीपावली आएगा, छठ आएगा, क्या कीजिएगा, रख के पटाखा उसमें आप आग लगाइएगा, थोड़ा देर के बाद क्या करेगा, ब्रूम। तो वो जो आपका आवाज निकल रहा है, तो वो आवाज आपका किसका शो कर रहा है कि ये आपका यहां पर केमिकल्स रिएक्शन हो रहा है। और वो केमिकल्स क्या इन्वॉल्व होता है, इसके बारे में भी जानना है। तो एकदम आप लोग क्या है ना, टेंशन मत लीजिए, अभी सिर्फ ये इतना कैटेगराइज करना कि ठीक है हमारे आसपास आपका चेंजेज हो रहे हैं,
तो उसको हम किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं? आइदर वो आपका क्या है, केमिकल है, या तो फिर वो आपका फिजिकल है। बस दो कैटेगरी में क्या है ना, डालना है। और अब अगर उसको वो डाला गया तो उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा, तो वही चीजों को तो जानना है। आसपास है, दोस्त मिल गया, मारा एकदम, दिया 2-3 घुमा मुका उसको कस के, तो अगर कुछ नहीं हुआ, ठीक ना, मतलब क्या, फूल फाल गया, यहां पर आपका निकल गया, लाल हो गया, इधर लाल हो गया, तो इसका मतलब क्या है, कलर चेंज कर रहा है। पहले तो नॉर्मल स्किन ही कलर था, अब रेड रेड हो गया। तो आप जानना है ना कि ये कौन सा चेंजेज है, ये आपका हो जाएगा केमिकल चेंजेज। हाथ टूट गया उसका, तो वो भी सब क्या हो जाएगा, आपका केमिकल चेंजेज होगा, याद रखिएगा। लेकिन क्या है ना, तनी मनी मारा है, कुछ खरोच खराच कुछ नहीं आया, फूला फाला कुछ नहीं, क्या हो जाएगा, खाली हो सकता है आपका स्वेल वेल कर जाए, तो वो आपका क्या है, फिजिकल चेंजेज में आएगा, फिर बैक हो जाएगा धीरे धीरे, कोई दिक्कत ना है। लेकिन अगर टूट गया, खरोच आ गया, आपका क्या है ना, ब्लीडिंग ब्लीडिंग हो रहा है, तो वो सब क्या आ जाएगा, आपका केमिकल हो जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। तो अब आपका क्या है ना, साउंड अगर प्रोड्यूस कर रहा है, तो देख रहे हैं, ये आपका पटाखा में, आप पटाखा जला रहा है, या तो फिर और कहीं से आपका लाउड स्पीकर बज रहा है, तो ये सब क्या है ना, ये भी चेंजेज क्या है, आपका केमिकल चेंजेज है, याद रखिएगा इसको। ये आपका एक मैग्नीशियम आपका रिबन्स है, ठीक ना, तो इसको आप जब जलाइएगा तो ये क्या है ना, ये भी आपका क्या है ना, साउंड देता है। तो ये सब एग्जांपल्स के बारे में क्या है, अगर हम लोग बात करते हैं, देख रहे हैं, ये आपका मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, अगर आप इसको बर्न कीजिएगा तो ये क्या बना रहा है, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, जो कि जनरली क्या है ना, ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है, जो कि आपका क्या है, यहां से हीट आपको प्रोड्यूस होने का काम करेगा। इसके अलावा क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड बबल्स, एकदम देख रहे हैं, एक को टॉपिक आपका नहीं छूट रहा है, पूरा का पूरा आपका क्या है ना, एकदम कवर किया जा रहा है। तो एकदम टेंशन फ्री रहिए, चाहे जो भी एससीबीएसई का बुक से पढ़ रहे हैं, यहां से आपका एक भी टॉपिक क्या है ना, बाहर नहीं गिरेगा, इतना आपको गारंटी दे रहा है, ठीक ना। तो क्या है ना, बहुत सारे ऐसे रिएक्शन देखिएगा जहां पर क्या होगा, ये आपका गैसेस निकलने का काम करेगा, ठीक ना, इवॉल्व होने का काम करेगा। जैसे कि अगर बात कर रहे हैं आपका, तो क्या है ना, जैसे ले लीजिए आप, अभी अगर बात कर रहे थे आपका CO2 ले लीजिए, प्लस क्या है, ये आपका H2O है, और साथ में आपका रिएक्शंस करवा दे रहा है आपका यहां पर सनलाइट के प्रेजेंस में। तो जब देखिएगा इसको आपका, तो क्या है ना, ये क्या बनाएगा आपका, ये ग्लूकोज बनाता है, C6H12O6, और प्लस आपका क्या निकलता है, O2 निकलता है। तो देख रहे हैं ना, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपका ऑक्सीजन आपका इवॉल्व करने का काम कर रहा है, जो कि क्या है ना, गैस है। तो अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि कोई भी अगर केमिकल रिएक्शंस है, चाहे आपका चेंजेस है, तो वहां पर क्या होगा, ये आपका गैसेस नजर आएगा, वहां से आपका गैसेस निकलने का काम करेगा। तो इससे आगे हम लोग और देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये चीज को क्लियर कर दें कि जितना भी हम लोग चेंजेस अभी तक देख रहे हैं, आपको इस बात को ध्यान में लेके बिल्कुल नहीं चलना है कि सब चेंजेस आपको एक ही रिएक्शंस में होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक ना। आप कहिए कि जो भी अगर एक चेंज देख रहा है, तो क्या है ना, सब कैरेक्टरिस्टिक्स उसी में फॉलो होना चाहिए, ये नहीं। इतना इस चीज को ध्यान रखना कि हाँ, ये भी आपका क्या है, केमिकल चेंज है, ये भी आपका केमिकल चेंज है, कलर भी चेंज कर रहा तो भी केमिकल चेंज है, ऑर्डर चेंज कर रहा तो भी केमिकल चेंज है, अगर वो गैस का इवोल्यूशन हो रहा है तो भी आपका केमिकल चेंज है। तो ये सब आपका क्या है ना, पार्ट है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन कोई एक केमिकल रिएक्शन से आपका चाहे चेंजेस इतना सारे प्रॉपर्टीज को शो नहीं करेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक ना, इससे कंफ्यूजन नहीं होइएगा। नहीं तो कहिएगा कि सर तो बोले थे कि ये होगा तब केमिकल चेंज कहलाएगा, यहाँ पे तो कलर चेंज करिए नहीं रहा है, तो फिर ये होगा कैसे। नहीं नहीं, हमने ऐसा नहीं बोला, हमने आपको क्या बोला कि हाँ, कोई आपका चेंजेस अगर इस प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है, कलर चेंज कर रहा है, तो वो क्या है, केमिकल चेंज है। लेकिन आप कहिए कि सब आपका प्रॉपर्टीज एक ही चेंजेस शो करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक ना, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो देखिए, एक नहीं ढेर सारा है, तभी हम आपको एगो बताया, आपको किसके बारे में, ये था आपका फोटोसिंथेसिस वाला, जहां पर आपका गैसेस आपका रिलीज हो रहा था, ठीक ना। तो अगर ये क्या है ना, रिएक्शन आप कहीं देखिएगा वाटर में, तो क्या है ना, बबल्स के फॉर्म में आपको नजर आएगा, जनरली कहां पर, कोको कोला जी, कोको कोला आप देखते हैं ना, बबल्स आपको नजर आएगा, उसमें थोड़ा सा हिलाइएगा तो हो सकता है वो क्या है ना, पूरा बाहर आना शुरू हो जाएगा। क्यों आएगा, बात करेंगे इसके बारे में। देख रहे हैं, दे दिया ना कोको कोला वाला आपका,
बेकिंग सोडा रहता है इसमें आपका। यहां पर क्या है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का पूरा जो बबल्स नजर आता है वो एक्चुअल में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। हाँ, तो अब हमको ये देखना है कि इतना केमिकल चेंजेस को देखने के बाद अब हमको फाइनली अब ये जानना है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कौन कौन से ऐसे रिएक्शंस हैं जो कि क्या है ना, वो आपका केमिकल चेंजेस है, जो कि आपका हमारे क्या है ना एटमॉस्फेयर को बचाने में या तो चाहे बात करते हैं, ये आपका रोल प्ले कर रहा है। तो देखिए नेचर्स में कौन कौन है। तो ये क्या है ना आपका कार्बन साइकिल ले लीजिए, चाहे वो क्या आपका नाइट्रोजन साइकिल ले लीजिए, चाहे आपका क्या है ना केमिकल वेदरिंग ले लीजिए। तो ये सब जो फेनोमेनन है आपका हमारे नेचर में जो हो रहा है, ये सब क्या है आपका केमिकल चेंज है, याद रखिएगा, ठीक ना। तो एक एक के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत कर रहा है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन से। लोहा में जंग लगते हुए आप लोग देखे होंगे, लेकिन ये कैसे लगता है और ये आपका किसका एग्जांपल है। तो सबसे पहले तो ये क्लियर करना है कि ये क्या है आपका केमिकल चेंज है। तो ये आपका चेंज कैसे होता है, तो सबसे पहले इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, लोहा होना चाहिए। तो ये आयरन हो गया। अब इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या चाहिए, इसमें आपका रस्टिंग के लिए क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, वाटर चाहिए, पानी, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ये आपका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अब इसमें क्या होगा आपका रस्टिंग लगेगा। देखिए Fe2O3 इंटू XH2O। एक्स देने का मतलब कि क्या है ना, पानी आपका कितना लीजिएगा वो डिपेंड करेगा आपका रस्ट पे। तनी तनी पानी रहेगा तो तनी तनी रस्ट लगेगा, ज्यादा ज्यादा पानी रहेगा तो ज्यादा ज्यादा रस्ट लगेगा। तो ये क्या है ना आपका, यही आपका रस्ट है। तो कहेगा कि नेसेसरी कंडीशंस क्या है, रस्टिंग के लिए आपका नेसेसरी कंडीशंस क्या है। तो वो उसके लिए क्या चाहिए आपको, वाटर चाहिए और साथ में आपका ऑक्सीजन चाहिए, ठीक ना। वाटर के साथ में क्या चाहिए आपको, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक ना। तो ये दो नेसेसरी कंडीशंस है, इसको याद रखिएगा। अगला अगर बात करते हैं आपका, देख रहे हैं ना, दिखा दिया ना आपको। तो अब इसको अगर देखिएगा तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स जान लीजिए इसका। तो जितने भी आपका क्या है ना प्रोसेस को हम लोग देख रहे हैं यहां पर, तो जनरली क्या रहा है कि रस्टिंग इज ए सॉफ्ट एंड पोरस, द लेयर ऑफ रस्ट फॉर्म्ड fall from iron surface exposing the fresh iron which start rusting. This continue rusting makes the iron weak, ultimately useless. तो उसको तो खा ही जाएगा ना जी, धीरे धीरे क्या करेगा उसको यूजलेस कर देगा। आयरन इज द चीपेस्ट एंड मोस्ट इजिली अवेलेबल मेटल, रस्टिंग कॉजेज ग्रेट लॉस एंड डैमेज, इट इज एन इरिवर्सिबल केमिकल चेंज। इसको क्या है ना फिर से रिवर्स नहीं कर सकता है। तो बहुत सारे आपका चेंजेस जो आएगा आपका केमिकल रिएक्शन में जनरली क्या होता है आपका इरिवर्सिबल होता है, लेकिन यहां पर आगे चलकर पढ़िएगा कि कुछ रिएक्शंस यहां पे क्या है ना रिवर्सिबल भी होता है, याद रखिएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि बचाना, कि हम रस्टिंग से बचाना चाह रहे हैं किसी भी आपका क्या है ना मेटल्स को, तो कैसे बचाइएगा, हाउ। तो देखिए बहुत सारे तरीका है और उसी तरीका के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, कोटिंग ऑफ आयरन सरफेस विद द पेंट और ग्रीस। देखे होंगे ना, अगर ग्रिल उरिल है आपका घर में तो क्या होता है ना उसको पेंट कर दिया जाता है, किस लिए, अच्छा लगने के लिए ना। प्राइमरी जो आपका क्या है ना मोटो वहां पर है आपका, वो क्या है ना कि वो आपका क्या है ना जैसे उसको आप क्या है ना कोट कीजिएगा चाहे पेंट कीजिएगा तो वो आपका एयर के कांटेक्ट में आप डायरेक्टली नहीं आएगा, हवा उसको नहीं मिलेगा। तो हवा नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ये बताना कि दो कंडीशन था आपका नेसेसरी कंडीशन जंग लगने के लिए, एक आपका एयर दूसरा आपका वाटर। दोनों में से अगर एक भी नहीं रहेगा ना तो आपका क्या है रस्टिंग नहीं होगा, रस्टिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। तो अब क्या है ना इसको आप क्या पेंट कर दिए, तो पेंट कर दिए तो क्या एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा और वाटरों में नहीं आएगा। तो ऐसे में क्या ढेर लंबा दिन चलेगा, एक बार लगाइए सालों साल चलाइए वही वाला काम होगा ना। पहला आपका वो है। दूसरा क्या है ना उसको कोट कर दीजिए अलग, आपका क्या है ना जैसे अगर बात करते हैं
तो घर में आपका देखेगा कि बहुत सारे जो टैप होता है, नल होता है, वो आपका क्या है ना पूरा चिकना सरफेस रहेगा, व्हाइटिश रहेगा, ठीक ना। वो आपका क्या है ना बहुत लंबा समय चलेगा, थोड़ा सा कॉस्टली होता है एज कंपेयर, लेकिन बहुत लंबा समय तक चलता है। तो उसका मेन रीजन क्या होता है ना, वो वाला अगर देखिएगा तो उस पर एक आपका लेप लगा हुआ होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग उसको बोलते हैं। हम लोग बात करेंगे आपका हायर क्लासेस में, ठीक ना, नहीं तो हो सकता है आपका आ जाए कुछ समय के बाद। तो वो जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। यहां पर क्या होता है, आयरन जो आपका है लोहा, इसके ऊपर का सरफेस पे क्या होता है ना, एक जिंक का आपका लेयर को आपका लेपा जाता है, जिंक जिंक। तो उसके लेपने से क्या होता है ना, वो आपका एक्स्ट्रा प्रोवाइड करता है, और ये आपका क्या है, नहीं आपका रिएक्ट करेगा वाटर के साथ में, तो वो क्या होगा आपका लगेगा नहीं, उसमें रस्टिंग लगेगा नहीं रस्टिंग लगेगा, ड्यूरेबल होगा, आपका लंबा समय तक चलेगा, ठीक ना। तो ये आपका इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। इसको भी जरूर याद रखिएगा आप लोग, ठीक ना। ये आपका क्या कर रहा है, लेयरिंग आपका कर रहा है किसके ऊपर, आयरन के ऊपर। अगला अगर क्या है ना, इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है आपका स्टेनलेस स्टील में। तो जनरली आज हम लोग खाना वाना जो बनाते हैं, आपका जो बर्तन जो बढ़िया आपका है स्टील वाला, तो वो क्या आता है ना, कुकर उकर जो देखते हैं तो वो सब जनरली क्या आता है ना, स्टेनलेस स्टील होता है, कभी जंग उंग उसमें नहीं लगेगा। तो रीजंस क्या होता है ना, ये जो आपका स्टेनलेस स्टील देख रहे हैं, तो इसमें आपका एलॉय होता है, कार्बन रहेगा। जैसे स्टील आपका आया तो आयरन में क्या आ जाएगा, आपका कार्बन आ जाएगा, ठीक ना। लेकिन स्टेनलेस स्टील मतलब कोई आपका क्या है ना, जंग उंग नहीं लग रहा उसमें, तो उसमें साथ में आपका क्रोमियम और निकेल आपका क्या है ना ऐड किया जाता है, किसके साथ में, आयरन के साथ में, ठीक ना। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है, आपका आयरन के साथ में आपका क्या, कार्बन को यूज किया जाएगा, और फिर आपका क्रोमियम, क्रोमियम के साथ में आपका निकल, याद रखिएगा, ये आपका ऐड किया जाता है आयरन के साथ में, क्रोमियम, आयरन और फिर आपका निकेल। हाँ, इसको ऐड करने से क्या होगा, वो आपका स्टेनलेस स्टील बनेगा, और वो भी क्या है ना एकदम लंबा लंबा समय तक चलेगा, एकदम जल्दी खराब नहीं होगा, ठीक ना। हाँ, आगे देख लीजिए इसको। अब आपका क्या है ना प्रोसेस बात करना हम लोग को, क्रिस्टलाइजेशन। तो दो टॉपिक हम लोग को बात करना है, ज्यादा समय नहीं लगेगा, देख लीजिए इसको। आज हम लोग का चैप्टर खत्म होने वाला है, ठीक ना, एकदम सुहा होगा। साथ साथ में नोट्स आप लोग को बनाते चलना है, ठीक ना, इसको छोड़ना नहीं है। और एक बार नहीं, 2 बार 3 बार इसको देखिए, इसको, इससे क्या होगा ना, आपका वो चीजें एकदम रिपीटेड आपका दिमाग में चलते रहना चाहिए। आपका ऑनलाइन का तो यही तो आपका क्या है ना, सबसे प्लस पॉइंट आपके लिए यही है कि इसको आप 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इनकेस आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो याद कीजिए ना, आप ही लोग का इंतजार कर रहा है कि कब आपका कमेंट आएगा, कब आपका प्रॉब्लम आएगा और उसका हम सोल्यूशन भेजें, ठीक ना। तो जहां भी कहीं डॉट हो रहा है जरूर बोलिए आप लोग, और एश्योर कर रहे हैं कि ये सब क्लासेस जो आपका साइंस का है 2 से 3 मंथ के अंदर क्या है ना कंप्लीट कराने का काम करेंगे। तो एकदम टेंशन नहीं लीजिए, जो जो चैप्टर चल रहा है एकदम पूरी तरह से एकदम बेसिक से लेकर जितना भी क्वेश्चन है उसको क्या है ना कंप्लीट करने का काम कीजिए। गारंटीड दे रहे हैं कि क्या है ना बहुत जल्दी टॉप करने वाले हैं अपने क्लास में, ठीक ना। देखिए इसको, तो बात करने जा रहे हैं आपका क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। तो ये है क्या आपका, तो देखिए यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आपका हम क्या है ना यहां पर एक सबस्टांसेस को दूसरे सबस्टांसेस से क्या है ना सेपरेट कर रहे हैं, ठीक ना। एक सबस्टांसेस को दूसरे सबस्टांसेस से सेपरेट कर रहे हैं कब, जब वो आपका लिक्विड स्टेट में है तब, ठीक ना। तो देखिए हम इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यह जो आपका प्रोसेस है यूज किया जाता है आपका लार्ज स्केल पर, जहां पर आपका सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक ना। घर में जो नमक आपका बन रहा है ना, चाहे जो आ रहा है कौन सा, सोडियम क्लोराइड का, वो आपका यही प्रोसेस से बन के गया है, ठीक ना। तो थोड़ा सा आज इसके बारे में देख लेते हैं कि कैसे बनता है।
हम लोग नहीं बना पाएंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, उसके लिए रॉ मटेरियल नहीं है। तो देखिए, तो एक्चुअल में होता क्या आपका यहाँ पर जो देखिएगा आपका कह रहा है कि सी वाटर बाय द प्रोसेस, तो कह रहा है साल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन इज नॉट प्योर। इवोपरेशन से जो किया जाता है वो क्या है ना, प्योर नहीं होता है, पूरा का पूरा प्योर नहीं होता है। तो कह रहा एंड इट्स क्रिस्टल आर वेरी स्मॉल, और जो इवोपरेशन से जो क्रिस्टल बनता है ना, वो क्या आता है, बहुत ही छोटा छोटा होता है। तो क्या कहता है, वो आपका शेप नहीं लेता है। जो आज नमक आप देखिएगा टाटा वाला, उसका क्या रहेगा ना, उसका शेप ठीक रहता है, लेकिन वही आप क्या है ना, अंकुरित आकृति वाला देखिएगा तो वो क्या है, उसका शेप उतना महीन नहीं रहेगा आपका। तो ये यहाँ पर क्या कह रहा है कि नहीं, तो अब इसको क्या है ना, एक प्रोसेस यूटिलाइज करता है जिसको बोलते हैं क्रिस्टलाइज। तो ये क्रिस्टलाइजेशन में आपका होता क्या, आपका कि क्रिस्टल जो होता है आपका प्योरेस्ट रहेगा, और साथ में आपका ये आपका डिफिनिट आपका ज्योमेट्रिकल आपका शेप रहेगा, मतलब कि देखने में भी आपको ठीक ठाक लगेगा, ठीक ना। तो इसके लिए करता क्या, पहले उसको देखिए। तो यहां पर क्या होता है ना, जो भी आपका लार्ज क्रिस्टल होता है उसको क्या होता है ना, इजिली वहां से आपका सेपरेट किया जाता है सेचुरेटेड सॉल्यूशन से बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक ना। सेचुरेट करने का मतलब क्या है ना, जिससे देख लीजिए सिंपल सा प्रोसेस है कि कोई एक सॉल्यूशन है आपका, और उसमें क्या है ना, एक सबस्टेंसेस को क्या है ना पूरा सेचुरेट कर दीजिए ऐड करके, ठीक ना। तो अगर हम बात करने जा रहे हैं आपका क्रिस्टलाइजेशन से, तो यहां से क्या होगा ना, सेम आपका दो आपका जो लिक्विड फेज देख रहे थे, दोनों में से क्या है ना, किसी एक को आपको सेपरेट करना है बाय द प्रोसेस ऑफ क्या करना है आपका क्रिस्टलाइजेशन। तो ये जो आपका क्रिस्टलाइजेशन से जो सेपरेट होता है, तो उसमें क्या होता है ना, इंप्यूरिटी, देखिए होता है दोनों में इंप्यूरिटी, ठीक ना। लेकिन जो आप इवोपरेशन में देख रहे थे वहां पर आपका ज्यादा होता है, और क्रिस्टलाइजेशन में क्या होगा आपका कम होगा, ठीक ना। तो उसके लिए एकदम टेंशन नहीं लीजिएगा। और यहां पर जो क्रिस्टल रहेगा वो उसका जो शेप और साइज क्या होगा ना, बढ़िया रहेगा, देखने में थोड़ा सा ठीक ठाक रहेगा, ठीक ना। अलग अलग शेप आपको यहां पर नजर नहीं आएगा। अब क्या है ना, लास्ट टॉपिक है आज का हम लोग को, क्या है ना, कंपैरिजन को देखना है। देखिए क्या है कंपैरिजन आपका, कर आपके कंपैरिजन एक फिजिकल चेंज के बारे में, एक आपका केमिकल चेंज के बारे में। तो सबसे पहले हम क्लियर कर रहे थे कि यहां पर हम लोग फिजिकल चेंज में क्या है ना, कोई न्यू सबस्टेंसेस नहीं बन रहा था, लेकिन आपका केमिकल्स में क्या है, शुरुआते से क्या है ना, सब नया नया बनते आ रहा है, नया नया कलर है, नया नया आपका क्या ऑर्डर है, उसमें साउंड निकल रहा है आपका, निकल रहा है। तो ये सब चीजें क्या है ना, नजर आपको यहां पर आ रहा है। साथ में क्या था ना, ये चेंजेस आपका टेम्पररी था, परमानेंट नहीं था। पानी से आपका बर्फ बन गया, तो बर्फ को बाहर कर दीजिए तो फिर क्या हो जाएगा, वो फिर पानी बन जाएगा, मतलब वो सॉलिड से आपका फिर आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या आपका ऐसा नहीं है, ये आपका परमानेंट चेंजेज है, एक बार हो गया तो फिर चेंज नहीं करेगा। जैसे क्या है ना, दूध से दही बना दीजिए, तो वो आपका दही जो है आपका वो फिर चेंज नहीं करेगा दूध में किसी भी कंडीशन में, ठीक ना। अगला क्या है, ये आपका रिवर्सिबल होता है, ये आपका जनरली इरिवर्सिबल होता है। कुछ आपका केमिकल रिएक्शंस है जिसके बारे में पढ़िएगा बाद में चल के, कि वो क्या होता है ना, रिवर्सिबल होता है केमिकल में, लेकिन बाद में, अभी नहीं। अभी आपको ये जानना है कि ये डायरेक्टली क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है, बस, जो आपका फिर से चेंज नहीं कर सकता है। तो देखिए ना, चेंज आप साइन देखिएगा फिजिकल में क्या है ना, मान लीजिए कोई ए से बी बन रहा है, तो यहां पर आपको इस तरह से चेंज हो जाएगा रिवर्सिबल का, एक वो इधर से एरो रहेगा, एक वो इधर से एरो रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका रिवर्सिबल है। लेकिन ये अगर आपका रहेगा इरिवर्सिबल, तो बस खाली ये आपका इस तरह से एरो रहेगा, ठीक ना। ये एरो मतलब समझ जाइएगा कि ये क्या आपका रिवर्सिबल है, ये हाँ, और ये आपका इरिवर्सिबल है, ठीक ना। तो ये हमारा आज का था आपका चेंज के बारे में, चाहे वो अगर फिजिकल चेंज के बारे में बात करते हैं, केमिकल चेंज के बारे में। तो आप लोग का ये क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा, और साथ में इस क्लास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे शेयर कीजिए, लोगों को थोड़ा सा बताइए कि सन्नी सर हैं, एक बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं साइंस को, जल्दी से जल्दी से आप लोग जुड़िए, बहुत मजेदार होने वाला है। एश्योर करते हैं कि ये जितना भी परेशानी आपका है कि कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है, चाहे चीजें समझ में ना आ रहा है, वो पूरा का पूरा एकदम क्लियर करने का काम करेंगे, वो भी मात्र आपका 499 में। तो जल्दी से जुड़िए, धन्यवाद, मिलते हैं
अगले चैप्टर के साथ में, लेकिन उसके पहले आपका इसका यहां पर हम लोग क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो बने रहिए, धन्यवाद।